4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। चंद्रचूड़ की पुरानी गलती कहें या फिर CJI संजीव खन्ना से कोई मुतालबा, लेकिन देश हित में बोलना ज़रूरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख आया दोस्तों, कोर्टिंग ट्रबल। उसके अंदर पूरा पैराग्राफ ये लिखा गया है कि 30,000 मस्जिदों पर जिस प्रकार की लिस्ट बनाई गई है, दावा किया जा रहा है अकेला संभल नहीं, अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर भी एक सवालिया निशान खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। एक पत्रकार कह रहे थे कि क्या देश को जलाने का प्रोग्राम बना रखा है। CJI चंद्रचूड़ जो थे पहले पूर्व, उन्होंने एक ऐसा रास्ता खोल दिया था। मैंने उस 5-4 रोज पहले भी कहा था जब संभल का जिक्र किया था कि उसके बाद ये तमाम जो लोकल कोड्स हैं वो इस बात पर बजिद हो गई हैं या उनको किसी प्रकार से निर्देशित किया गया है कि आप सर्वे की इजाज़त दे दीजिए। चलिए, सर्वे में अगर कोई मिसाल के तौर पे कैरेक्टर तय भी हो जाए कि ये मंदिर है या मस्जिद है, तो क्या कानून इस बात की इजाज़त देता है जो 1991 में जो बना हुआ है, वर्डिक जो आया है कि वर्शिप ऑफ एक्ट का, कि आप बाबरी मस्जिद के अलावा बाकी किसी मस्जिदों पर किसी प्रकार से भी या किसी धर्म स्थल पर भी स्टेटस उसका वही रहना है जो 1947 से पहले था। बदला जा सकता है, लेकिन एक छोटा सा शोशा छोड़ दिया, उससे हो क्या रहा है कि जगह जगह संभल बनने की कोशिश की जा रही है, संभल बनाने की कोशिश की जा रही है। ताज़ा खबर आपके कानों में पड़ चुकी है, अजमेर की दरगाह के बारे में आया है। अब ईमानदारी से बताइए कि वहाँ का लोकल कोर्ट का जज अगर सर्वे की इजाज़त दे देगा तो क्या वहाँ दूसरा संभल पैदा होगा या नहीं। एक पत्रकार कह रहे थे कि आज के जजेस को हो क्या गया है, क्या इनको इंटेंशन नहीं पता है कि विष्णु जैन का एक नाम का वो आदमी जो वकालत करता है, और वकालत में उसके 307 और 302 के मुकदमे तो पता नहीं है या नहीं, लेकिन 100 मस्जिदों का वो बायोडाटा अपनी जेब में डाले फिरता है। उसका मकसद क्या है, वो किसके माध्यम से संचालित है, थोड़ा सा कोशिश करने की ज़रूरत है ना। या कोई भी आएगा और हमारे सौहार्द को बिगाड़ने का फलीता लगाकर चला जाएगा। मैं आपको थोड़ा खबर की तरफ लेकर चलता हूँ और क्या क्या लिखा है वो आप देखेंगे। आपकी स्क्रीन पर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की वो खबर लगाता हूँ दोस्तों जो बहुत शानदार लिखी गई। ये देखिए, कोर्टिंग ट्रबल। आप इसका पहला मायना ये समझ सकते हैं कि जो कोर्ट से चीज़ें हो रही हैं वो ट्रबल पैदा कर रही हैं। नीचे लिखता है अखबार कि इंडिया कांट अफोर्ड संभल्स। इंडिया जो है संभल जैसी घटनाएं अफोर्ड नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट हैड अ चांस। सुप्रीम कोर्ट के पास एक चांस है जो उसको रोक सकता है, बट इट इज रीडिंग ऑफ अ लॉ ओपन डोर। मगर पता ये चल रहा है कि दरवाजा खुल चुके हैं किस चीज़ के, जो मैंने आपको बताए हैं। आप देखें, आपकी स्क्रीन पर दूसरी मैं लगाता हूं जिसके अंदर लिखा गया है कि शाही जामा मस्जिद जो लोग संभल की थी 19 नवंबर को उसको दिया गया, और एग्जैक्टली द रीजन सुप्रीम कोर्ट शुड हैव टेकन द अपॉर्चुनिटी। उन्होंने कहा कि उसी दिन वो मिल गया और उसका जो भी चीज़ निकलकर सामने आई है वो आपने देखा है। आगे उन्होंने लिखा कि अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिसीजन व्हेन हियरिंग द ज्ञान वापी केस 2022 सुप्रीम कोर्ट शुड राइट अवे हैव स्टॉप्ड सच सेंसिटिव केसेस फ्रॉम बीइंग हियर्ड बाय द ट्रायल कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट को ट्रायल कोर्ट्स पर ये जो जिस प्रकार की हियरिंग की जा रही है, सुनवाई की जा रही है, इस पर रोक लगाने की ज़रूरत है। अब यह जिम्मेदारी बन जाती है हमारे CJI जस्टिस संजीव खन्ना साहब की कि पुरानी जो एक शोशा छोड़ दिया गया था, जो इन जैसे लोगों के हाथ में एक ऐसा, मैं कह सकता हूं कि एक ऐसा सिरा मिल गया था जिससे ये पूरे के पूरे कपड़े को फाड़ सकते हैं, जो हमारी हारमनी का है, उसको रोका जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि CJI जो थे चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने कहा सर्वे किया जा सकता है, लेकिन सर्वे में अगर मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अगर कोई टाइटल निकल कर आता है, सपोज कीजिए कोई कैरेक्टर निकल आता है मंदिर या मस्जिद का, उसके बाद तो कोई प्रोसीडिंग नहीं हो सकती ना। वो तो कानून है अपनी जगह जो बना दिया गया है, लेकिन उससे होगा यूं कि जगह जगह आप संभल बना देंगे। पूरे हिंदुस्तान को संभल बनाने का इरादा है जनाब। क्या करना चाहता है ये वकील, क्या करना चाहते हैं ये हिंदुत्ववादी दल, आप ये बताइए। इसी अखबार के अंदर मैं आपको स्क्रीन पर लगाता हूं, 30,000 मस्जिदों का जिक्र है दोस्तों। अब 30,000 मस्जिदें जो हैं ये देख लीजिए। लिखता अखबार यह है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी स्टेक कॉल, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ओवर 30,000 स्ट्रक्चर फॉर सर्वेइंग। सर्वे करने के लिए 30,000 मस्जिदों की लाइन है। हियरिंग ज्ञानवापी मथुरा केसेस, धुले में एक जगह दूसरी ओर थी धार, वहां पर भी ये काम हुआ है। Chance to stall such motivated campaign, defeat petty agendas, arrest damage India's social page। वही पूरी बात मैं आपको पढ़कर क्या सुनाऊं। इसका लब्बो लुआब ये है दोस्तों कि आखिरकार इन लोगों के हाथ में देश की अर्थव्यवस्था के बारे में सोचने का कोई शब्द नहीं है।
बाहर से किस प्रकार की रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनके एजेंडे को मैं सीधे सीधे बोल देता हूं कि क्या बीजेपी के एजेंडे को, आरएसएस के एजेंडे को लागू करने के लिए, देश के अंदर वोट बैंक को अपनी तरफ कब्जाने के लिए ये तरीका नज़र आता है आपको। आप जगह जगह बार बार कबूल कर रहे हैं कि साहब ये सर्वे हो जाएगा, लेकिन आपको मालूम है कि अडानी के खिलाफ बाहर से कोर्ट आए, समन आए, गिरफ्तारी के वारंट आए हैं। क्या इसके बारे में कोई भी जागरूक व्यक्ति उठा है भारत में और उसने कहा कि इसकी जो है मैं कोर्ट में जाता हूं और अडानी को बुला करके पूछा जाए कि बाहर से आपके खिलाफ जो वारंट आ रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है? कोई नहीं बता रहा है और ना कोर्ट इसको कबूल करेंगी। ये देख लीजिएगा, अगर आप करेंगे भी तो कहेंगे जाइए सेवी में चले जाइए, जाइए वहां चले जाइए। दोस्तों बात यह है कि ये जो अलार्म मैसेज टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है ना, इसमें एक पत्रकार इसको पढ़ते हुए ये कह रहे थे कि दरअसल देश के अंदर जो 47 में हम ये सोचना चाहते हैं कि 2047 में हम जो है विकसित हो जाएंगे, ये तो तोड़ने का काम किया जा रहा है। आप ईमानदारी से सोचकर बताइए और कमेंट्स भी कीजिए प्लीज़ कि इस तरह की जो हरकतें हैं वो हमारे और आपके और तमाम देशवासियों के आपस के बीच के भाईचारे को ख़त्म करते हैं या नहीं। आपके सामने सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बावला यही रह गया है। अरे भाई, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अगर आप ढाना शुरू कर देंगे या उसका सर्वे शुरू कर देंगे तो देश के अंदर मुस्लिम ही नहीं, गैर मुस्लिम जो बहुत बड़ा तबका है जो वहाँ जाता है वो भी आपका विरोध करेगा। और रही बात कि साहब ये चीज़ निकल गई और वो चीज़ निकल गई, तो आपको मैं एक बात और बता दूं, हमारे इलाकों में, हमारे एरियाज़ में, भारत में जगह जगह खुदाई होती है। पुराना ज़माना है, कोई मलबा आता उसमें से भी छोटी छोटी मूर्तियाँ निकल जाती हैं। सारे घरों को ढा देंगे? ये 5000 साल से धर्म को मानने वाला देश है, एक ज़माने से देश है। यहाँ पर खुदाई होती रही, बनते रहे, मलबे होते रहे, जाते रहे, क्या क्या करेंगे बताइए आप। नदियों से निकलती हैं, ज़मीनों से निकलती हैं, तरह तरह के चिन्ह निकलते हैं। तो अब चिन्ह निकलते हैं। अब एक साहब कह रहे थे कि बौद्ध के जो मठ थे उनको ख़त्म करके मंदिर बनाए गए, क्या इस काम में भी लग जाएंगे फिर बौद्धिस्ट को आप बनाते फिरेंगे? तो बात यह है कि ये असल में बेवकूफ़, और मैं कह सकता हूँ अपनी लैंग्वेज में कि देश को तोड़ने वाली जो ताकतें हैं ना, ये लोग, ये दरअसल आपके और मेरे और भारत के संविधान में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। इनके तो दिमाग में मनुस्मृति रहती है और किसी भी प्रकार से ये धर्म का चोला ओढ़ करके अपने आप को बताते हैं कि हम बड़े धार्मिक हैं, लेकिन अंदर से चोर और डाकू हैं जो हमारे और आपके भाईचारे को तोड़ने की बात करता है, लूटने की बात करता है। ईमानदारी से बताइए कि वो सबसे बदतरीन डाकू है या नहीं? आप बताइए। मैंने माना पथराव किया था संभल में, लेकिन 4 खानदान तो तबाह हो गए, पुलिस वाले भी वहाँ पर ज़ख्मी हो गए। आपका एक सर्वे क्या क्या आग लगा रहा है। 20 तारीख में कुंदरगी में इलेक्शन है और 19 तारीख में आप ऑर्डर दे देते हैं। ठीक है, संभावनाएं होंगी, गुंजाइश होती हैं, लेकिन आप इंटेंशन तो समझ सकते हैं ना। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।